दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति में इन दिनों तांडव मच गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा किसे। अगर मुसलमानों से पूछा जाए तो कह रहे हैं कि भाई कठमुल्ले जैसे शब्द का खास करके मुसलमान महफिल में कोई जगह ही नहीं है। अगर हिंदुओं की बात की जाए तो उनका कहना है, मानना है कि भाई सियासत का एक फंडा है। अब सवाल ये है, गूगल पे जाकर अगर सर्च कर लीजिए तो ऐसे ऐसे शब्द से नवाजा जा रहा है। कोई पाखंडी है या कोई ढोंग कर रहा है, कोई तमाशा कर रहा है। तो असल में कठमुल्ले जैसे शब्दों का क्या मतलब है? सदन में योगी जी के कहने के पीछे का असली वजह क्या है, ये समझने का वक्त आ गया है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, सबसे वायरल व्यक्ति में अगर आपको दिखेंगे तो तिलकधारी जी, जो पंकज जी हैं, पंकज श्रीवास्तव जी इनका नाम है, और हमेशा से हर बयान पर खुलकर बेबाकी से बात रखते हैं। तमाम मोदी जी के तमाम नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखते हैं, जमीन से जुड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में कठमुल्ले जैसे शब्द का मतलब समझ में आएगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा और अहम सवाल, कठमुल्ला आखिर योगी जी ने किसे कहा, क्यों कहा, असली पीछे की वजह क्या मानते हैं आप, कैसे? आप बता दीजिए कठमुल्ला किसको कहते हैं। सर पहले मैंने आपसे पूछ लिया। मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकारों को भी तो पता होना चाहिए ना। तो कठमुल्ला कहते किसको हैं, किसको कहते हैं भैया? आप भी तो मुस्लिम समाज से आते हैं। कठमुल्ला किसको कहते हैं आप बताइए। जिसको किसी का ज्ञान न हो, जानकारी न हो। निश्चित तौर पर जो हाफिज होते, मौलाना होते, वो पढ़े लिखे होते, योग्यता के आधार पर बनते। ये नहीं है कि मुंह उठाया कोई मौलाना बन गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि भारत मुगलों का भी गुलाम था, भारत अंग्रेजों का भी गुलाम था। क्या कोई भारतीय अगर अंग्रेजी बोलता है तो ईसाई हो जाएगा? आप बताओ। बिल्कुल, ज्यादातर अंग्रेज ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उर्दू बोलने से कोई मुसलमान की भाषा कैसे हो जाएगी? उर्दू की पैदाइश ही भारत है। वो भी मेरठ में एक जगह है जहां आप जाओगे और खुद प्रधानमंत्री जी देश के मुसलमानों से, उर्दू बोलने वालों से, पैजामा कुर्ता पहनने वालों से, टोपी पहनने वालों से नफरत करते हैं। लेकिन जब कोई शुभ कार्य होता है तो पैजामा और कुर्ता तो हमारे सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं था, फिर हम क्यों पहनते हैं? और प्रधानमंत्री ने जो उर्दू में वेबसाइट बनवाई थी, तो वहां तो बनाने वाले भी वही लोग थे, जावेद अख्तर साहब भी थे। आपने एक चीज और गौर नहीं किया होगा, अमीर खुसरो को उर्दू का जनक कहा जाता है। करीब 700 साल पहले इतिहास में जब जाएंगे, उर्दू हिंदी व्याकरण के बहुत सारे शब्द उसमें मिलेंगे। पाकिस्तान में जो उर्दू बोली जाती है उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलेंगे। खुद उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बोल रहे थे 4 मिनट 28 सेकंड में, न जाने दसों बार उर्दू शब्द का, मगर, सरकार जैसे शब्दों का यूज किया। अब सवाल सबसे बड़ा बात होता है, ये लोग कहते हैं हम उर्दू मिटा देंगे, उर्दू मुसलमानों की भाषा है, हिंदुओं को नहीं पढ़नी चाहिए। तो हिंदुओं को अंग्रेजी ही क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़वाते हो? भाजपाइयों, पहले ये तो बताओ। जावेद अख्तर जी से एक जगह सवाल पूछा गया तो उर्दू पर, तो कि ये चल रहा है, तो उन्होंने कहा उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से। कमबख्त, ये भी उर्दू में बोला जावेद अख्तर साहब ने कहा। तो जो वही लोग बोल रहे हैं, जो अब भाजपाइयों का तो वही चीज देखिएगा, फिर बोलेंगे हम अपनी बिहारी भाषा में अपनी पर आ जाएंगे तो बोलेंगे तो भाजपाइयों को मिर्ची लगेगी। जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। एक तरफ शेख को जाएंगे स्वागत करने, गले मिलने, एयरपोर्ट रिसीव करने, दूसरी तरफ देश के गरीब मुसलमानों से नफरत करेंगे। कैसे चलेगा ये देश? गंगा जमुना तहजीब से चलेगा, अमन भाईचारा से चलेगा, भारत की जो सभ्यता संस्कृति है। आप हिंदी से उर्दू को अलग नहीं कर सकते। उर्दू से संस्कृत, हाँ लीजिए ना। सवाल इसलिए ले लो कि नॉन स्टॉपेबल बके तो जा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि मुसलमानों से नफरत है। क्यों आप शब्द यूज करोगे? आपको पता है नहीं कुछ, आप जानबूझ के देखिए, इन्होंने, आपको पता है ना? अरे पूरा पता है। इन्होंने क्यों, कहाँ पे इन्होंने ऐसा शब्द ऐसा इसलिए दिया, सिंबॉलिक, राजनीति में सिंबॉलिक समझिए प्रयोग होता है। इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात इसलिए की, यूएस एड के बारे में कोई सवाल ना पूछे। कोई चाइना जो 628 गांव बसा लिया, 90 और नए गांव बसा रहे,
जो 68 किलोमीटर सड़क बना ली, जो बख्तरबंद पूरा साजो सामान जो रख रखा है उस पर कोई सवाल ना पूछे। ये लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का महासमुद्र है। यहां एक से एक लुच्चे टुच्चे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दंगाई, नफरती लोग, ये इनका पैमाना ही यही है। आप खुद दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चयन, जो सबसे सीनियर, जो प्रसव पीड़ा का वीडियो मांगता हो, जो देश के राजनीतिक दल के, अभी मालूम है केजरीवाल से 20 लाख की गाड़ी प्रबंध, अरे सुनो यार, सुन रहे यार, सुनो चिट्टे पुट्टे सब पार्टी बने, कैसी बातें आप कर रहे हैं? सबसे ज्यादा एनसीआर भी कहता, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तार लगाया। अच्छा, तो सब में ना अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश के बारे में? मुल्ला वाले विषय पे उत्तर प्रदेश में कानून वही लोग बना रहे जो अपराधी हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सरकार को चेताया है। आप देख लीजिए, एक और महाकुंभ में आयोजन कर रहे हैं, गंगा मैया गंगा मैया। अरे भैया, मैया के मुंह में ये पूरा मल मूत्र गिरवा रहे हो बेशर्मो, शर्म नहीं आ रहा? शर्म नहीं आ रहा? माँ के मुंह में गिरा रहे हो। लोग वही पानी, माँ गंगा का, पतित पावनी माँ गंगा का पानी खाने पे छिड़कता है, पूजा पाठ में यूज करता है, कलश में यूज करता है। भाजपा की सरकार है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अगर देखेंगे तो पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सरकार उनकी है। तो क्यों नहीं आप मां के मुंह में मलमूत्र क्यों गिरवाते हो? बताओ। इनका एजेंडा है कि कोई चाइना पर सवाल ना पूछे, कोई दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ना पूछे, लोग इसलिए गिरती अर्थव्यवस्था पर सवाल ना पूछे। ये अमेरिका के शागिर्द हैं। आप याद कीजिए, नेहरू जी के समय से आरएसएस अमेरिका से चंदा खाता आया है। कभी आप नहीं बोलिएगा, चूंकि आपको लिफाफा मिला हुआ है। कौन आदमी धारे सुन लीजिए घंटे में ये बता ही नहीं पा रहे योगी जी ने गलत क्यों कहा, गलत कैसे कहा, गलत क्यों कहेंगे? पतित आदमी का नाम लेना भी पतित के बराबर है। वो पतित है, वो साधु है ही नहीं। देखिए, हिंदू सनातन धर्म को की नफरत करते हैं यार, फिर क्या नफरत करेंगे? बिल्कुल। जो हमारे धर्म को बदनाम करेगा, जो हिंदू धर्म का गद्दार है, जो हर बात में अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धर्म को तार तार करता है, ऐसे लोगों पर सत्य सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको आवाज बुलंद करना चाहिए। बिना किसी बेस के, बिना किसी सबूत के आप गद्दार, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन क्या है? अच्छा, आप ही बांट देंगे? नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो सवाल ले रहा हूँ। आप योगी के खास आदमी है लगता है। खास क्या क्या बात है? अरे भैया, पत्रकार नहीं हो, भाजपा के दलाल हो। अगर आप सुनो, सवाल लेना झूठ मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ, सवाल झूठ मत फैलाओ। देश की आजादी में कितने मुसलमानों ने साथ दिया था? अरे फिर आजादी कहाँ से? अंग्रेज पर क्या नहीं बोलते? अंग्रेज पर क्यों नहीं बोलते? करना है ना? अरे अंग्रेज पर क्यों नहीं बोलते? क्या किया अंग्रेज? अरे अंग्रेज पर क्यों नहीं बोले? अंग्रेज 250 साल शासन किया भारत पर, भारत को लूट कर ले गया। किसी भाजपा नेताओं के मुंह से अंग्रेज शब्द का नाम नहीं सुनोगे। क्यों? नाना लगता है, मौसा लगता है। सावरकर जिसका गुलामी करता था, बाप बाप को तलवा चाटता था गोरे अंग्रेजों के, उस पर नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे भैया? योगी जी के